अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब सैफ। ख़ास तौर पे अगर अपोजिशन की बात करते हैं तो अपोजिशन ने एक अहद किया हुआ था कि जैसे माह रमज़ान ख़त्म होगा, ईद के फ़ौरन बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ एक शानदार किस्म की एक तहरीक चलाई जाएगी, जिसके लिए उन्होंने तमाम तर जो अपोजिशन जमातें हैं उनके साथ रब्ता जो है वो शुरू किया हुआ था। जहाँ पर बाकी तमाम जमातों ने तो उनके साथ बाकायदा इलाहाक का ऐलान जो है वो कर दिया था और कहा गया था कि हम मुश्तरका तौर पर चलेंगे। मगर जो दो बड़ी अपोजिशन की जमातें हैं जिनके पास स्ट्रीट पावर भी है, जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम, इन दोनों जमातों ने बाकायदा तौर पे किसी भी किस्म का जो ऐलान है वो नहीं किया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एतमाद था वो कुछ हद तक थोड़ा सा कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अब वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो क्लियर होना शुरू हो गई हैं, जहाँ पर जमात इस्लामी ने अपनी हमायत का यकीन दिलाया है, साथ ही साथ जमीयत उलमा इस्लाम ने भी अपनी हमायत का यकीन दिलवाना शुरू कर दिया है। इस हवाले से गुज़िश्ता हफ़्ते एक बड़ी अहम मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट लाजिज़ के अंदर, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डेलीगेशन ने जमीयत उलमा इस्लाम के डेलीगेशन के साथ मुलाकात की थी। वफूद की सतह के ऊपर ये तमाम तर डिस्कशन हुई थी और वहाँ पर जो सबसे बड़ी बात हुई थी, ख़ास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कहा गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें मदारस बिल के ऊपर सपोर्ट करे, हम उनको सड़कों के ऊपर सपोर्ट करेंगे। और ख़ास तौर पे साथ में उन्होंने अपने कुछ 5 जो दीगर तहफ़्फ़ुज़ात थे और सवालात थे उनके जवाबात भी मांगे थे। जिस हवाले से जो सलमान अकरम राजा थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करते हुए दिखाई दे रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि इन तमाम तर सवालों के जो जवाब हैं मैं बानी तहरीक इंसाफ से अडयाला जेल में मुलाकात करके फिर ही आपको जवाब दूँगा, उससे पहले मैं आपको कोई भी हतमी बात कहता हुआ मुनासिब नहीं लगता। जिसके बाद बैरिस्टर सलमान अकरम राजा जो हैं वो अडयाला गए। अडयाला में जाके उन्होंने बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात की और उसके अंदर उन्होंने ख़ास तौर पर जो जमीयत उलमा इस्लाम के जो तमाम तर सवालात थे और जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो उनके सामने पेश किए। जिसके बाद बाकायदा तौर पे इमरान खान की जानिब से गो कॉल दी गई और कहा गया कि आप जमीयत उलमा इस्लाम के साथ मुज़ाकरत कर सकते हैं और उनकी जो तमाम तर जायज़ मुतालबात हैं वो माने जा सकते हैं, और ताकि ईद के बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ एक ठोस किस्म की हिकमत अमली के साथ एक जो एहतजाजी तहरीक है वो चलाई जा सके। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 3 ऐसी जमातें हैं जिनके पास भरपूर स्ट्रीट पावर है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर फहरिस्त है, जमीयत उलमा इस्लाम है और जमात इस्लामी है। अगर ये तीनों जमातें मिलकर हुकूमत के ख़िलाफ़ इत्तेहाद बनाते हैं और अपनी तहरीक चलाते हैं तो जिसके बाद एक उम्मीद की जा सकती है कि ख़ास तौर पर सड़कों के ऊपर हुकूमत के ख़िलाफ़ एक अच्छा क्राउड नज़र हमें आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही सलमान अकरम राजा वापस आए हैं और उन्होंने आके जमीयत उलमा इस्लाम को अपना पैगाम पहुँचाया है और बानी तहरीक इंसाफ की ग्रीन सिग्नल के हवाले से बताया है, तो उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से एक बड़ा ही अहम मैसेज जो है दोबारा फिर से दिया गया और कहा गया कि हमें आपकी ज़ुबानी बात के ऊपर यकीन नहीं है, ये तमाम तक चीज़ें हमें आप रिटर्न में दें। जब तक तहरीरी तौर पे आप हमें अपने मुतालबात नहीं बताते, अपनी तमाम तक TORs जो नहीं बताते, उस वक्त तक हम आपके साथ बाकायदा तौर पे इलाहाक का ऐलान नहीं कर सकते। साथ ही साथ पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी बताया, जिसमें सबसे पहले उनका ये कहना था कि हमने मना किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात ना करे, इसका किसी किस्म का कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मुज़ाकरात किए और उस मुज़ाकरात नाकाम हुए, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुबकी का सामना करना पड़ा। तो अगर आइंदा ऐसे कोई मुज़ाकरात होते हैं तो जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी नहीं होगी। नंबर 2 उनका ये कहना था कि अगर दोबारा फिर से कोई ऐसे मुज़ाकरात होते हैं या कोई इस तरह की गुफ्तगू शनीद होती है तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लीड नहीं करेगी, बल्कि अपोजिशन इत्तेहाद जो है वो लीड करता हुआ दिखाई देगा। तीसरी जो उन्होंने बात की, उनका ये कहना था कि अपोजिशन इत्तेहाद जो लीड करेगा ख़ास तौर पर क्या ये इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के हवाले से ही काम करता रहेगा या नया इत्तेहाद बनाया जाएगा और नए इत्तेहाद का जो सरबराह है वो भी नया होगा, और मुमकिन तौर पर उस नए इत्तेहाद का जो सरबराह है वो मौलाना फजलुर रहमान जो है वो हो सकते हैं। चौथी बात जो उन्होंने ये की है कि अगर हम कोई भी मुज़ाकरात करेंगे तो अपोजिशन इत्तेहाद उसका फैसला करेगा, ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अडयाला जेल में जाके बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात करके वहाँ से इजाज़त लेती हुई हमें दिखाई ना दे। हम जो भी फैसला करेंगे अपने तौर पर यहीं पर फैसला करेंगे और जो भी मुज़ाकरात करेंगे ये अपोजिशन इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से ही करेंगे। इसके साथ ही उनका ये कहना था कि नए जो अगर हम नया इत्तेहाद बनाते हैं उस नए इत्तेहाद का स्ट्रक्चर क्या होगा, किस पार्टी को उसके अंदर किस तरह की शमूलियत दी जाएगी और उसका जो सरबराह है वो जमीयत उलमा इस्लाम से होना चाहिए, और साथ साथ अगर बाकी जलसों की बात करते हैं तो वो किस लेवल के होने चाहिए। तो इसमें जो सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात जो है वो डिस्कस हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब भी एहतजाज किया तो इनके एहतजाज का महवर एक ही होता है कि डी चौक पहुंचा जाए। लेकिन डी चौक पहुंचने के हवाले से जो
باقی تمام تر سیاسی جماعتیں ہیں ان کا نقطہ نظر ٹوٹلی مختلف ہے. خاص طور پہ وہ تمام جماعتیں جو سندھ سے تعلق رکھتی ہیں یا جمعیت علماء اسلام ہے یا جماعت اسلامی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کسی صورت بھی ڈی چوک جانے کا اعلان جو ہے وہ نہیں کریں گے, مگر ہم احتجاج کی بجائے یا ہم روڈوں سڑکوں کے اوپر نکلنے کی بجائے ہم بڑے جلسے کرنے کو ترجیح دیں گے. تو یہ تمام تر باتیں جو ہیں اب اپوزیشن اتحاد کی طرف سے ہی فائنل ہونی چاہیے, نہ کہ عمران خان کی طرف سے فائنل ہوں گی, جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے ان کو گو کال دے دی ہے. تو اگلے جو ایک ہفتہ آئے گا اس ہفتے کے اندر باقاعدہ طور پہ تحریری طور پر بھی جمعیت علماء اسلام کو بتا دیا جائے گا, اور اس کے بعد جماعت اسلامی کے ساتھ باقاعدہ طور پہ جو مذاکرات ہیں وہ شروع ہو جائیں گے, اور ان کو بھی منانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی, کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا ایک ہی موٹیو ہے کہ عید کے بعد ایک بھرپور مہم چلائی جائے حکومت کے خلاف, جس کے بعد حکومت جو ہے وہ پریشرائز ہو جائے, کیونکہ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی پاور شو ہوئے ہیں اس سے حکومت کو وقتی طور پر تو نقصان ہوا ہے, تھوڑی سی پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے, لیکن حکومت اس کی وجہ سے کوئی لمبے عرصے تک پریشر میں جاتی ہوئی دکھائی نہیں دی, جس کی وجہ سے حکومت کے کانفیڈنس کے اندر اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے. لیکن اب پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کو پریشرائز کرنے کے لیے تمام طرح اپوزیشن اتحاد کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے, اور اس کے لیے مختلف لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے, اور ان کے ساتھ تمام تر جو شرائط و ضوابط ہیں ان کو فائنلائز کیا جا رہا ہے. اور جیسے ہی عید گزرے گی, عید کے فوراً بعد موسم بھی بہتر ہو جائے گا, اور ساتھ ساتھ احتجاج کا جو ایک لمبا سلسلہ ہے وہ بھی شروع ہو جائے گا, جس کے بعد حکومت جو ہے وہ گھر جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے.